ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। श्लोक है, प्रकृते कर्मणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया। तो इसकी व्याख्या देखिए मित्रों, हम देखते हैं कि संसार की प्राकृतिक घटनाएं हमारे द्वारा संचालित नहीं हैं, बल्कि प्रकृति उन्हें संचालित करती रहती है। हम अपने शरीर को ही देख लें, हम अपने शरीर की क्रियाओं को ही देख लें। हम आम तौर पर शरीर की क्रियाओं में दो श्रेणियों बांटते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, रक्त संचार, दिल की धड़कन जय आदि। ये जिन्हें जानबूझकर कभी हम संचालित नहीं करते। हम नहीं कहते कि दिल की धड़कन चलती रहे, बनती रहे, ये सोचते नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। भगवान की कृपा से रक्त संचार अपने आप चलता रहता है। आप भोजन करते हैं, हजम करने के लिए कहते तो नहीं उसको, वो तो अपने आप ही पाचन क्रिया अपने आप कार्यक्रम शुरू कर देती है, क्रियाकलाप शुरू कर देती है, पाचन होता रहता है। दूसरा है बोलना चालना, सुनना, सोना, काम करना। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम सोचते हैं और करते हैं। इन दोनों श्रेणियों के कार्य मन, शरीर, इंद्रिय तंत्र द्वारा किए जाते हैं। इस तंत्र के सभी भाग प्रकृति से बने हैं, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण शामिल हैं। प्रकृति के तीनों गुण अर्थात सतोगुण अर्थात अच्छाई, रजोगुण यानी कि जुनून और तमोगुण अर्थात अज्ञानता। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा है, उसी तरह से हमारा शरीर भी, हम भी प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा हैं और प्रकृति द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के द्वारा ही हमारा सारा क्रियाकलाप होता है। अतः हमें कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे शरीर द्वारा जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, उसे भगवान को अर्पित करते चलें। श्री कृष्ण समर्पयामि करते रहें और आत्म आनंद से भगवान भजन में, ध्यान में लगे रहें। जब आप कर्तापन का अहंकार त्याग कर श्री कृष्ण को अर्पित करके कार्य करेंगे, तो आपको आत्म संतुष्टि, आत्म आनंद की प्राप्ति होगी। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।